कविता का शीर्षक है जोशी मठ के लिए विलाप। पहली कविता है। अगर मगर किंतु परंतु क्यों क्योंकि इसलिए उसलिए। अगर मगर किंतु परंतु क्यों क्यों क्योंकि इसलिए उसलिए जैसे सारे अकाव्यात्मक शब्द जिनका प्रयोग वर्जित है, सर्वथा वर्जित है, कविता में खामोशी की जुबान पर उग आए हैं और डरा रहे हैं मनुपुत्रों को निर्जन पर्वत प्रदेश से मैदानी इलाकों तक। अगर मगर किंतु परंतु क्यों क्योंकि इसलिए उसलिए जैसे सारे अकाव्यात्मक शब्द जिनका प्रयोग वर्जित है, सर्वथा वर्जित है, कविता में खामोशी की जुबान पर उग आए हैं और डरा रहे हैं मनुपुत्रों को निर्जन पर्वत प्रदेश से मैदानी इलाकों तक। उतार दिए गए हैं जीवन के सतरंगी स्वप्न, उतार दिए गए हैं जीवन के सतरंगी स्वप्न। फूलों की घाटी का चेहरा उजड़ गया है। आँखें कहीं सूख गई हैं, कहीं सूज गई हैं। आँखें कहीं सूख गई हैं और कहीं सूज गई हैं। घने कोहरे के बीच कहीं दरख्तों से और कहीं दीवारों से फूट कर निकल रहे हैं उम्मीद खो चुके नगर के मटमैले आंसू। कोई नहीं पूछता ये क्या हो गया आखिर जोशी मठ को। कोई नहीं पूछता ये क्या हो गया जोशी मठ को। कोई नहीं पूछता आखिर कैसे हुआ यह सब और क्यों। कोई नहीं पूछता आखिर कैसे हुआ यह सब और क्यों। जैसे बर्फ ठंड को जानती है, मेघ बारिश को। जैसे बर्फ ठंड को जानती है और मेघ बारिश को। तुम जानते थे, हम भी जानते थे, अखबार जानता था, पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिक जानते थे, अलकनंदा जानती थी, हिमालय जानता था और सब जानते थे। जोशी मठ का एक दिन यह हाल तो होना ही था। जोशी मठ का यह हाल एक दिन तो होना ही था। दूसरी कविता है। हिमालय क्या याद है तुम्हें वह दिन जब इसी तरह गल कर गिरा था एक दिन गोमुख। हिमालय क्या याद है तुम्हें वह दिन जब इसी तरह गल के गिरा था एक दिन गोमुख। गोमुख मायका था गंगा का। गोमुख मायका था गंगा का। बहुत गुमान था तुमको कामधेनु की बेटी नंदिनी के मुख गोमुख पर। गोमुख मायका था गंगा का। बहुत गुमान था तुमको कामधेनु की बेटी नंदिनी के मुख गोमुख पर। उसी तरह जैसे बद्री विशाल को जोशी मठ पर। अब कहाँ जाएंगे डोली में बैठकर। अब कहाँ जाएंगे डोली में बैठकर। बद्री विशाल जब गिरनी शुरू होगी घाटी में बर्फ। अब कहाँ जाएंगे डोली में बैठकर बद्री विशाल जब गिरनी शुरू होगी घाटी में बर्फ। जैसे मिट गया गोमुख का नाम, जैसे मिट गई गोमुख की कथाएं। मिट जाएगा जोशी मठ, मिटा दी जाएंगी
जोशीमठ की स्मृतियाँ और कथाएं। बहुत तेज है बाजार की हवा, बहुत तेज है बाजार की हवा, ईश्वर बन गया है रुपया। बहुत तेज है बाजार की हवा, ईश्वर बन गया है रुपया। मिट जाएंगे शंकराचार्य, मिटा दिए जाएंगे पुराण के प्रतीक, और तुम्हारे भगवान नरसिंह भी। जैसे मिटा दी जाती है याद, जैसे मिटा दी जाती है याद पहाड़ के उन दिलेर युवकों की, जिन्हें खेतों से उठा कर ले जाती हैं कामुक आछरिया। जैसे मिटा दी जाती है याद पहाड़ के उन दिलेर युवकों की, जिन्हें खेतों से उठा कर ले जाती हैं कामुक आछरिया। तीसरा चित्र है हिमालय। जोशीमठ की कथा का बोझ लिए सुबक सुबक बहती अलकनंदा के पास कुछ सवाल है, जवाब दोगे सच सच। हिमालय जोशीमठ की कथा का बोझ लिए सुबक सुबक बहती अलकनंदा के पास कुछ सवाल हैं, जवाब दोगे सच सच। जरा याद करो, जरा याद करो, तुम्हारी बज्जर छाती को छेद कर कुल कितने टनल बने हैं हिमालय में? कुल कितने बांध हैं? कुल कितने बांध हैं बिना प्रोटेक्शन वॉल के? और कितना पानी जमा है तुम्हारी मिट्टी के पहाड़ की परतों में? कितनी झीलें जिनका रूप देख जब फट जाते हैं बादल बहा ले जाते हैं बस्ती? और कुल कितनी टरबाइन मशीनें? कितनी झीलें जिनका रूप देख जब फट जाते हैं बादल बहा ले जाते हैं बस्ती? और कुल कितनी टरबाइन मशीनें? रोज़ कितनी बार सुनाई देता है तुम्हें आवाज़ें विस्फोट की? रोज़ कितनी बार सुनाई देती है तुम्हें आवाज़ें विस्फोट की? बोलो हिमालय, बोलो हिमालय, कुल कितने गांव हैं तुम्हारे गोद में जहां अब कोई नहीं रहता? यह क्या हिमालय, यह क्या हिमालय? मेरी नीयत में खोट नहीं थी। अरे यह क्या हिमालय, मेरी नीयत में खोट नहीं थी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था अलकनंदा के कहने पर, और तुम तो रोने लगे पुका फाड़ कर। चौथी कविता। जो हो चुका भूल जा हिमालय, जो हो चुका भूल जा हिमालय। जोशीमठ को अब कोई नहीं बचा सकता। जो हो चुका भूल जा हिमालय, जोशीमठ को अब कोई नहीं बचा सकता। बच्चे रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं, सदियों से रचे बसे 20,000 लोग रो रहे हैं और जा रहे हैं हमेशा के लिए जोशीमठ छोड़कर। पेड़ के पत्ते रो रहे हैं, नदियाँ रो रही हैं, परियों वाली फूल की घाटी रो रही है। और देखो, तुम्हें रोते देख देश रो रहा है। तुम्हें रोते देख देश रो रहा है। हिमालय तुम प्रहरी हो, पिता हो तुम, शोभा नहीं देता इस कठिन वक्त में तुम्हारा रोना। धीरज रखो, अभी बहुत कुछ है जिससे बचाया जा सकता है हिमालय में। अभी बहुत कुछ है जिसे बचाया जा सकता है हिमालय में। हिंस्र पशु की गुर्राहट में बदल सकती है रोने की आवाज़। पांचवी कविता।
याद करो, जरा याद करो हिमालय, याद करो, जरा याद करो हिमालय, इस वक्त कहाँ है टनल खोदने वाली वह विदेशी मशीन। याद करो, जरा याद करो हिमालय, इस वक्त कहाँ है टनल खोदने वाली वह विदेशी मशीन और उसका वह अगला चक्रीय सिरा जो खोदते हुए गुम हो गया था तुम्हारी छाती के भीतर, इसी जो सिमट में। देखो, देखो कैसे कांप रहा है भटवारी, कांप रहा नैनीताल, कांप रहे सारे प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नारद मुनि, कोटेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, मुखबा, धराली, कितने कितने नगरों के नाम गिनाऊं, कितने कितने दिलों का हाल बताऊं, कितने कितने नगरों के नाम गिनाऊं, कितने कितने दिलों का हाल बताऊं। याद करो, याद करो कहाँ कहाँ से गुजरी है यह। याद करो, याद करो कहाँ कहाँ से गुजरी है यह। पहाड़ का कोई नगर, पहाड़ का कोई नगर नहीं होना चाहता अब दूसरा जो सिमट। पहाड़ का कोई नगर नहीं होना चाहता अब दूसरा जो सिमट। याद करो, याद करो और बताओ, याद करो और बताओ, अखबारों को नहीं, गुस्से में सन सन बजती हवाओं को बताओ, जो लोगों की सांस में समाकर समुद्र के हवाले कर देती है। बनिया के हाथ बिकी सरकारों को। याद करो और बताओ, अखबारों को नहीं, गुस्से में सन सन बजती हवाओं को बताओ, जो लोगों की सांस में समाकर समुद्र के हवाले कर देती हैं बनिया के हाथ बिकी हुई सरकारों को। विज्ञान को तकनीक बना देने वाले गुलाम विज्ञानियों को नहीं, विज्ञान को तकनीक बना देने वाले गुलाम विज्ञानियों को नहीं, झरझर झरते झरनों को बताओ, हहरा के चलती नदियों को बताओ, जो प्यास में समा राह बना देती हैं पत्थर की छाती पर। अगर को नहीं, मगर को नहीं, किंतु को नहीं, परंतु को नहीं, क्योंकि को नहीं, इसलिए को नहीं। अगर को नहीं, मगर को नहीं, किंतु को नहीं, परंतु को नहीं, क्योंकि को नहीं, इसलिए को नहीं। इस मिट्टी को बताओ, उस मिट्टी को बताओ जिस पर पलटा है जीवन, जिस पर प्रलय के बाद, जिस पर प्रलय के बाद आकार लेती है धरती, जिस पर प्रलय के बाद आकार लेती है धरती।